हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एप्पल प्लस की सीरीज सेवरेंस को, जिसका मैंने काफी ज्यादा नाम सुना था और विश्वजीत के बोलने पर जब मैंने फाइनली सीरीज को देखा तो आप कह सकते हो कि मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया, जो कि मैं शो को लेकर के सोचता था। जिन सब पर तो इंट्रो के बाद ही बात की जाएगी, जिससे पहले अगर इस शो की कहानी की बात की जाए तो मैं कहूंगा कि आप इस शो के बारे में कहानी से रिलेटेड जितना ज्यादा कम जाने आप ही के लिए काफी ज्यादा बेटर होगा। लेकिन फिर भी ऊपरी तौर पर बिना कुछ भी स्पॉइल किए हुए अगर कहानी पर आए तो कहानी लीड कैरेक्टर मार्क से फोकस करते हुए यही बताती है कि मार्क एक कंपनी में किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम करता है, जिसके चलते वो और उसकी पूरी टीम के दिमाग में चिप डाली जाती है, जो चिप असल मायने में उसे सीधे सीधे दो पर्सनैलिटी का इंसान बना देती है। जिन सब में अगर वो ऑफिस में होता है तो वो ऑफिस की लाइफ में ही रहता है, जिसे बाहर का कुछ भी नहीं पता। यानी वो कम्प्लीटली ब्लाइंड है कि बाहर वो कैसी जिंदगी जीता है, और ऐसा ही कुछ उस कंपनी से बाहर निकल जाने के बाद उसके साथ होता है। यानी वो बाहर लोगों को ये नहीं बता सकता कि वो काम क्या करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा उसकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, जिसके चलते उसने अपनी लाइफ में इस तरीके का डिसीजन लिया है। जिन सभी बातों का जवाब आपको ये सीरीज एप्पल प्लस पर 9 एपिसोड्स के माध्यम से दिखाई जाती है, जिसमें से हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट के आसपास की है। इट मींस कि ये शो आपका अच्छा खासा वक्त मांगता है, जिसके चलते एक छोटी मोटी सी कंडीशन भी निकल कर आती है, जिनमें सबसे पहली बात तो यही है कि शो 9 एपिसोड्स का है और अच्छी खासी लेंथ के साथ सिर्फ एप्पल प्लस पर हिंदी सबटाइटल के साथ ही रिलीज किया गया है। यानी हिंदी डबिंग का यहाँ पर फिलहाल तो चांस ही नहीं छोड़ा गया, जो कि मैं चाहता हूँ कि एप्पल प्लस वाले इस शो को कर ऑडियंस को दे दे, क्योंकि मुझे लगता है कि सीजन 2 के आने से पहले इस शो की पॉपुलैरिटी इंडिया में भी अच्छी खासी बनेगी, खास करके तब जब क्रिएटर्स इस शो के बारे में बात करेंगे, ठीक जैसी कि मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इस शो को लेकर के मैंने अपनी उम्मीदें बिल्कुल भी बढ़ा करके नहीं रखी थी, लेकिन जब विश्वजीत ने ये शो मुझे रिकमेंड किया था तब मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि सच में शो में कुछ ना कुछ तो खास होगा ही, और ऊपर से शो की शानदार रेटिंग मुझे इस शो की तरफ आकर्षित कर भी रही थी। जिन सब की अब और डिटेल में जाने से पहले बनेगी मेरी अब छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के पहले जो कुछ भी मैंने आपको बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री बताया है इस शो से बचते बचाते हुए, वो सारी जानकारी आपको इस शो के पहले एपिसोड्स को देखकर ही मिल जाती है। और अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको कहानी का इस शो से रिलेटेड क्या कुछ चल रहा है वो पता ही चल जाता है। यानी आप अब भी सेफ जोन में आते हो इसी चीज को लेकर के कि इस शो में और भी कई सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस कर डाली गई है, जिसके चलते अब मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अभी जाओ इस शो को देखो। डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी मेरी है। जी हाँ, ये शो सच में बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अमेजिंग था, जिसके इतने ज्यादा अच्छा होने की उम्मीद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कर रखी थी। वो भी खास करके तब जब इस सीरीज को डायरेक्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि एक्टर बेन स्टिलर है। जी हाँ, बेन स्टिलर, जिनके करियर और उनकी एक्टिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पता होगा तो आप भी डेफिनेटली ये सोचोगे इस शो को देखने के बाद कि उन्होंने इस शो को डायरेक्ट किया है, जिसमें राइटिंग का काम तो किसी और को ही दिया गया था। लेकिन फिर भी बेन स्टिलर की सूझबूझ से इस शो का डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो कि अब उन्हें मेरी नजर में डायरेक्टर की चेयर पर बहुत ही अच्छी तरीके से बिठाता भी है, वो भी इस तरीके के शो को लेकर जो कि अपनी मिस्ट्री, थ्रिलर, इन सभी का बैलेंस शुरुआत से ही बहुत ही अच्छी तरीके से आगे लेकर के चलता है। और जब इसके आखिर के 2 एपिसोड जो कारनामा कर दिखाते हैं तो लास्ट होते होते इस शो ने थ्रिल के बार को इतना ज्यादा हाई कर दिया था कि अब मुझसे सीजन 2 का वेट नहीं हो रहा। रीजन की बात की जाए तो शो के अंत में कुछ ऐसा क्लिफ हैंगर का मोमेंट दे दिया गया है जो कि डेफिनेटली आपको मार्क के साथ में तो कनेक्ट करता ही है, लेकिन बाकी जितने भी एक्टर्स मार्क की टीम के तौर पर आपको इस सीरीज में नजर आते हैं वो सब भी अपनी एक्टिंग में अपना 100% देते हुए आपको नजर आ जाएंगे। यानी शो में टैलेंट की कमी तो आपको देखने नहीं मिलेगी, जिनमें डायरेक्टर तो अच्छे है ही, ऊपर से फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी ही चीजें ऑब्वियसली एप्पल प्लस के अगर प्रोडक्शन में निकल कर आ जाए तो कहीं से भी कमा की नहीं जानी चाहिए। जिसे लेकर के अच्छी बात यह है कि मैंने इस शो को अब देखा है, जिसके अगर रीजन की बात करूं तो 2022 के आसपास इसका पहला सीजन निकल कर आया था, और इतने टाइम के बाद एप्पल प्लस वालों ने इसके सीजन 2 को रिलीज करने का डिसाइड किया है, जो कि फिलहाल तो इस साल नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर 17 जनवरी से शुरू होगा। लेकिन फिर भी जब एक उम्मीद मिल जाए सीजन 2 के आने की तो ऐसे में शो तो देखना बनता ही है। जिन सब पर मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि अगर आपने इस शो को देखा है तो आपके लिए ये शो बेस्ट की कैटेगरी में किस लेवल तक जा सकता है। जिसे अब अगर मैं रेटिंग वाइज बांटूं तो एक्शन के लिए ये शो जो काफी ज्यादा रियल रखे गए हैं 5 में से 1 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करता। और बात की जाए कॉमेडी की तो हाँ, शो में कॉमेडी का पेस भी रखा गया है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर बात की जाए ड्रामा की तो डेफिनेटली ये शो ड्रामा की इस कैटेगरी में तो अभी के लिए सीजन 1 के हिसाब से 5 में से 5 स्टार डिजर्व करेगा। रीजन है शो की राइटिंग ही इतनी तगड़ी है, जिसे डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम ऑडियंस के लिए प्रेजेंट भी किया है। और फिर क्या, जिससे हटकर अब सस्पेंस की भी बात की जाए तो भाई साहब शो प्रेडिक्ट करना कुछ हद तक तो इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि सीजन 1 के एंड में जो चीजें हमारे सामने रखी गई है वो मैंने भी प्रेडिक्ट नहीं की थी, इसलिए सस्पेंस ठीक इसके ड्रामा की ही तरह 5 में से 5 स्टार डिजर्व करेगा। जिसके बाद बात की जाए इसके हॉरर थ्रिल की तो शो में हॉरर नाम की चीज नहीं, लेकिन मिस्ट्री के अलावा थ्रिल का एंगल फिर से कहूंगा कि एंड के 2 एपिसोड में इतना ज्यादा ऑन पीक चला गया था, जिसे देखते वक्त मेरी भी दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी कि अब आगे होगा क्या। और ये शो एग्जैक्ट जिस नोट पर खत्म हुआ है उस हिसाब
हिसाब से थ्रिल का ये लेवल इस सीरीज को 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दिलाएगा। जिनसे हटकर अब बात की जाए मास ऑडियंस की, तो डेफिनेटली ये शो अगर हिंदी में डब होकर के मास ऑडियंस को भी प्रोवाइड किया जाए तो उन्हें भी ये शो बिल्कुल भी ना डिसअपॉइंट करते हुए कहीं ना कहीं B+ की कैटेगरी तो डिजर्व करता ही है। जिसके बाद बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स भी इस शो को बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, जिस हिसाब से तो डेफिनेटली ये शो उनकी नजर में एक ही कैटेगरी का बनता है। और बात की जाए मेरी, तो इस शो को देख करके मैं जितना ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ उतना ज्यादा तो डेफिनेटली इस सीरीज को भी रेटिंग के हिसाब से देना बनता ही है। इसलिए ये शो मेरी नजर में परफेक्ट A+ का स्कोर डिजर्व करेगा, जिसे बार बार हाईली रिकमेंड मैं आपको इस वीडियो में कई बार कर चुका हूँ। इसलिए फिर क्या, मेरे पर्सनल ओपिनियन के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। बारी है आपकी, आप कमेंट में लिख करके बताना जरूर कि आपका इस शो को देखते वक्त एक्सपीरियंस कैसा था। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.